चलिए बाबू देखिए, हम लोग का एक क्वेश्चन है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ कंडीशन मेंशन कर दिया हुआ है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में, और हम लोग को क्लास 10 में इतना ही पढ़ना ही है, 0 से 90 के बीच में, है ना। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा उसी एंगल में हम लोग को ट्रिग्मेट्री का भी स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को थीटा निकालना है, और जहां लिखा हुआ है कि थीटा जो हमारा 0 और 90 के बीच में, यानी थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है थीटा का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और बाकी दो क्वेश्चन जो है सो आप लोग को बनाना है, ध्यान से समझिए। देखिए सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे पास 3 ठो इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 ठो इक्वेशन। ये देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है और थीटा हमारा ये है ना। तो कैसे बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम है। ठीक है, एक साइड ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है ना, तो दूसरे साइड भी हम लोग को ट्रिग्मेट्रिक रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर cos है, दूसरे साइड cos नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको cos 3 थीटा इज इक्वल टू 2 को उधर भेज सकते हैं हम कि नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1/2। देखिए यहाँ पर cos थीटा, अगर देखा जाए कि cos के साथ एंगल क्या है, cos के साथ क्या एंगल जुड़ा हुआ है, cos के साथ एंगल क्या जुड़ा हुआ है, कोई बता सकते हैं? cos के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, कोई बोलिए। 3 थीटा है कि थीटा है? हाँ, cos के साथ एंगल जो है वो 3 थीटा है। cos के साथ एंगल क्या है? 3 थीटा है। ठीक है, चलिए और एक चीज आप ये समझ लिए, cos के साथ जो एंगल होता है थीटा, ये इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि cos इंटू थीटा, ये नहीं होता है इसका मतलब। ठीक है, ये cos थीटा मतलब cos इंटू थीटा कभी नहीं होता है। ठीक है, ये cos थीटा मतलब cos के साथ एंगल आएगा, और यानी cos के साथ एंगल आना जरूरी है, ये इसका एक पार्ट है, ना कि एक मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, तो इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर cos के साथ अगर एंगल पूछे कि cos का एंगल क्या है, तो क्या बताना है आपको? 3 थीटा। तो देखिए एक साइड तो हमारा पूरा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो आ चुका है ना। दूसरे साइड भी हम लोग को ट्रिग्मेट्रिक रेशियो लाना है, और जो इधर रहेगा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो दूसरे साइड भी वही लाना चाहिए। अगर इधर कॉस है तो दूसरे साइड भी हम लोग कॉस ही लाना चाहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस में 1/2 का वैल्यू आपको याद होगा। ठीक है, कितना होता है? 60 डिग्री, यानी 1/2 को आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आप लोग याद किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो अगर यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 60 डिग्री। ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ पर हम लिख दिए cos 60 डिग्री। अब आप लोग को एक चीज बताए थे, यदि cos x, x भी क्या है? एक एंगल है। x क्या है? एक एंगल। cos x इज इक्वल टू cos y, यानी कि दोनों साइड सेम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गया? इक्वल के साइन से कनेक्ट हो गया है ना। तो यहाँ पर ये दोनों का एंगल भी आपस में बराबर होता है, यानी दो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है ना अगर इक्वल हो जाए तो उसके साथ जो एंगल है ना, वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, जैसे मान लीजिए कॉस, दो सेम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, सेम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो खाने मतलब कॉस है तो कॉस के साथ, साइन है तो साइन के साथ, टेन है तो टेन के साथ। अगर दो सेम टाइप का ट्रिग्मेट्रिक रेशियो अगर इक्वल से कनेक्ट हो जाए तो वो दोनों का एंगल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जरा बताइए तो, x इज इक्वल टू वाई, है ना। ये होगा कि नहीं? ये हम लोग का एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए cos 3 थीटा एंगल हो गया और cos 60 डिग्री, दो सेम ट्रिग्मेट्रिक रेशियो इक्वल से कनेक्ट हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का एंगल भी बराबर होगा, है ना।
तो एंगल बराबर होगा, क्या होगा बाबू, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। लिख सकते हैं इसको, है ना। अब बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60/3, है ना। तो 60/3, 3 इधर आके डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री होगा ना। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब आप लोग को बनाना है ना। देखिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी बना देते हैं, किन्हीं को शायद प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, ये दिया हुआ है। अभी सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ साइन इसके साथ एंगल 2 थीटा है, तो दूसरे साइड भी साइन होना चाहिए। तो √3/2 साइन में कौन होता है, हाँ, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब वही आपके पास कॉन्सेप्ट है कि 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री/2, है ना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आप काट लीजिए बाबू। अब देखिए एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। थर्ड नंबर है कि tan 5 थीटा, तीसरा का सॉल्यूशन, tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग tan 5 थीटा, तो tan दूसरे साइड में tan 1, बोलिए किस में होता है tan का वैल्यू, हाँ, tan 45 डिग्री का होता है ना। तो tan 5 डिग्री यानी tan 5 थीटा, देखिए दोनों साइड tan tan लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों का एंगल बराबर हो जाएगा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री/5। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, हाँ, 9 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। चलिए ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे, ठीक है। पहला मेथड जो सिंपल हम लोग देखते हैं, उससे हम लोग ट्राई करते हैं। क्या दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस √3/1 प्लस √3, ठीक है। ये दिया हुआ है। एक तरीका हम लोग सिंपल अपनाते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दे, ठीक है। क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कीजिएगा तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये इसको आकर के मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसको आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस √3, है ना। और एक इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, 1 प्लस √3। अगर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है। ये बहुत बेसिक ढंग से लेकर के चल रहे हैं, हालांकि इसको जो है दूसरा मेथड से बनाएंगे तो बहुत आसानी ढंग से बनेगा। लेकिन देखिए अगर इस तरह से कर सकते हैं, 1 मिनट रुकिए बाबू, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, cos थीटा प्लस, बोलिए, हाँ, cos थीटा। अब इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, देखिए इस तरह से अब ले आइए, cos थीटा को ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक एक करके भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर cos थीटा को ये मान लीजिए कोई सिंगल नंबर है, ठीक है, इससे cos थीटा को मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 cos थीटा, और प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3 साइन थीटा। यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस था। चलिए इधर देखिए तो 1 माइनस √3, बाबू ध्यान से समझिए, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 cos थीटा, और ये हो जाएगा
प्लस 1 माइनस रूट 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो जरा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कॉस थीटा है और ये भी कॉस थीटा है। ठीक है, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग एक साइड ले आएंगे, कॉस थीटा को एक साइड ले आइए, इसको उठा करके इधर ले आइए, इसको उठा करके इधर ले आइए और साइन थीटा वाला को उधर भेज देंगे, है ना। तो 1 प्लस रूट 3, एक मिनट, और दोनों दोनों एक ही साइड है। नहीं नहीं, यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ साइन थीटा होगा ना, यहाँ पर साइन थीटा लिखाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस थीटा वाला है ना, इसको भी, क्योंकि कॉस थीटा को हम एक साइड कर ले रहे हैं, है ना, तो चलिए इसको उठा करके इधर कर लेंगे। तो 1 प्लस रूट 3 कॉस थीटा और माइनस 1 माइनस रूट 3 कॉस थीटा। ठीक है, देखिए ये इधर आ गया और इसको उधर कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3 साइन थीटा, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस में लिखाएगा। ठीक है, क्या लिखाएगा, 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए बाबू, ये दोनों में कॉस थीटा है, तो ये दोनों से कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस रूट 3 और माइनस ये वाला बचेगा, तो माइनस के कारण अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा और ये कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अब देखिए इजिकल टू, यहां पर देखिए बाबू, यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए ये जो है साइन थीटा दोनों में, तो साइन थीटा ये दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस रूट 3 और प्लस 1 प्लस रूट 3 ये बचेगा, और साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस, यानी रूट थ्री कितना हो जाएगा, 2 रूट थ्री कॉस थीटा, क्या हो गया, 2 रूट 3 कॉस थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 खत्म हो जाएगा, 1 1 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बाबू ध्यान से समझिए थोड़ा, हम लोग कॉस को अगर उधर भेज देते हैं, ठीक है, अब 2 को इधर ले आइए, तो 2 रूट 3 बाई 2, 2 रूट 3 बाई 2। ठीक है, चाहे तो आप इसको ही इधर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको मन करे इधर उधर आप भेज सकते हैं नियम के अनुसार। तो 2 को हम इधर ले आए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये 2 इसके नीचे आ गया, 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यह कितना बचा, रूट 3, और ये बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो रूट 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इजिकल टू कितना मिल जाएगा, रूट 3 मिल जाएगा, यानी कि हम लोग को क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इजिकल टू रूट 3। अब बताइए बाबू, टेन थीटा इजिकल टू रूट 3 होता है, तो इसको भी हम लोग टेन थीटा इजिकल टू रूट 3, तो रूट 3 को भी 10 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इजिकल टू रूट 3 बताइए 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, तो यहां से बताइए बाबू 10 10 दोनों साइड 10 है, एंगल बराबर होगा, है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। देखिए तो फाइंड द एन एक्यूट एंगल, है ना, एक एक्यूट एंगल निकालना है, देखिए हमारा थीटा इजिकल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बाबू, देखिए ध्यान से समझिए, एक यहाँ पर रूल हम लिखे हैं, इसको ध्यान से समझिए। अब हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा मेथड से, ठीक है, सेकंड मेथड से। इसके लिए आप लोग को ये जानना जरूरी है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, ध्यान से समझिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, है ना, ये हमेशा आएगा, बार बार आएगा, मैथ्स आप आगे भी पढ़िएगा तो ये चीज आ जाएगा आपको यूज करने के लिए। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, इस रूल से क्या हम लोग समझते हैं, देखिए कहता है कि यहां पर ध्यान से समझिए, कहता है कि यदि कोई नंबर्स, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है a बाई बी और दूसरा नंबर है c बाई डी, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर है तो इस नंबर को हम लोग चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे,
ऊपर और नीचे वाला को एक बार जोड़ के ऊपर लिख दीजिए और ऊपर और नीचे वाला को एक बार घटा करके नीचे लिख दीजिए। जैसे ए बटे बी है तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी है तो सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ये क्या बोलता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। बात समझ में आ गया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यही बोलता है कि ए बाई बी और सी बाई डी है, दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इजिकल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को यूज करते हुए, बाबू ध्यान से समझिए, इसी को यूज करते हुए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बना देंगे और काफी कम समय में और काफी अच्छे ढंग से हम लोग इसको टैकल करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को हम सीडी रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सीडी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को हम लोग सीडी रूल भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझिए, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है गिवन कॉस्ट, ये हमारा सेकेंड मेथड से, ठीक है, ये हम सेकेंड मेथड से, देखिए मेरा काम है आप लोग को हर तरह से क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व होगा बनाना, है ना, ताकि आप लोग समझ पाइए, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का जो है ये सेकेंड मेथड हो रहा है, इसका सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस रूट 3। बाबू ध्यान से समझिए। अब देखिए हमको कैसे मालूम चला कि इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है, ये भी बट्टे में इधर भी बट्टे में है ना, लेकिन देखिए तो ये लिखा हुआ है इस टाइप से, एक बार प्लस माइनस में लिखा हुआ है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी माइनस में और प्लस में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं, ठीक है। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो रूल, ये रूल का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए तो, अगर मान लीजिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो ए बटे बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, है ना, तो ए प्लस बी लिखने जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, ये हो गया बाय, ये लिखे अभी हम खाली क्या लिखे हैं, ए प्लस बी लिखे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए तो एक बार लिखें ए प्लस बी और एक बार लिखें ए माइनस बी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और इधर में आप लिखेंगे, इधर भी वही सेम काम, 1 माइनस रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 बाय 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस रूट 3। देखिए बाबू ये बात समझ में आया आप लोगों को, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, तो एक बार लिखें ए प्लस बी, एक बार लिखें ए माइनस बी। ये सी है और ये डी है, तो एक बार लिखें सी प्लस डी, एक बार लिखें सी माइनस डी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ब्रैकेट तोड़ दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बाबू, आगे देखिए यहां पर क्या होगा, आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3
और बाय कितना होगा 1 माइनस रूट थ्री और माइनस 1 माइनस रूट थ्री। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए तो कौन कौन कहाँ कट रहा है। साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है, कट जाएगा। साइन थीटा माइनस में है और साइन थीटा माइनस में है, ये कॉस थीटा प्लस में है, कॉस थीटा माइनस में, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, रूट थ्री माइनस में, रूट थ्री प्लस में है, ये कट जाएगा। रूट थ्री देखिए 1 माइनस में है, 1 प्लस में है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा यहाँ पर देखिए cos थीटा 2 cos थीटा 2 cos थीटा बाय -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इधर से हम लोग देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और नीचे कितना बचा, रूट थ्री माइनस में है तो -2 रूट थ्री। देखिए माइनस, देखिए यहां पर आप ये समझिए कि ये माइनस और माइनस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहां से, ये 2 यहां से काट दीजिए, 2 यहाँ काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं या उसको उलट करके साइन बाय कॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस बाय साइन है तो इसको क्या कर दीजिएगा, कॉस बाय साइन को कॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1 बाय रूट थ्री। ठीक है, ऐसा में तो कॉट में किसका वैल्यू 1 बाय रूट थ्री होता है, कॉट में किसका वैल्यू 1 बाय रूट थ्री होता है, 60 होता है ना। चलिए तो यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे नहीं बना ध्यान से देखिए। यहां दिया हुआ है कि साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस टू बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू को साइन के फॉर्म में चेंज कीजिए, तो साइन में कितना होता है इसका वैल्यू, साइन 60 डिग्री होता है। कितना होता है, साइन 60, रूट थ्री है ना, रूट थ्री बाई टू साइन 60। देखिए दोनों तरफ साइन साइन है ना, तो दोनों साइड साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक और इक्वेशन हम लोग बनाएंगे इससे, इससे है ना। नाउ cos a प्लस 4b, 4b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस 4b इज इक्वल टू cos, बोलिए cos के केस में 0 कब आता है, जब एंगल उसका 90 डिग्री हो, तो यहां लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। तो दोनों साइड cos आ गया तो cos हट जाएगा, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री यहां आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन 1, ए बाबू बात नहीं कीजिए, आप लोग जब हम पढ़ाते हैं ना तो यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, बात कीजिए तो नहीं सीख पाइएगा। आप लोग कितना बार बोले हैं, शांति से पढ़ाई कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड, ये दोनों को सॉल्व कीजिए। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस टू बी है, ये इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये है a प्लस फोर बी, a प्लस फोर बी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि घटाने पर a ये है तो घटाएंगे, a में a चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा b, है ना। तो इसको घटा देंगे
तो घटाने के लिए साइन चेंज, तो ये यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो प्लस के बदले यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब नीचे साइन चेंज करेंगे ना, तो एक आप प्लस का साइन नहीं है, माइनस का, तो नीचे सभी का साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस का हो गया माइनस, तो ये प्लस है तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस, तो ये भी प्लस का माइनस। अब बोलिए यहाँ पर 90 अभी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए ए में ए चला जाएगा, कट जाएगा, तो ये जीरो, लेकिन देखिए ये -4b में 2b चला जाएगा, क्योंकि -4b + 2b, तो कितना हो जाएगा, -2b, -2b, -90 में 60 चला जाएगा, बताइए, -90 + 60, -90 + 60 कितना हो जाएगा, -30, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो बताइए -2 उधर जा करके -30 को काट देगा, है ना, तो b = कितना मिलेगा, 15 डिग्री मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, b का वैल्यू 15 डिग्री उठा करके आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, पुटिंग b = 15 डिग्री इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, है ना, तो हम लोग को क्या मिलेगा, a + 2 × 15 डिग्री = 60, दिस इम्प्लाइज a ये उधर चल जाएगा 60 डिग्री -30 डिग्री, देयरफॉर a = 30 डिग्री, हैंस a = 30 डिग्री और b = 15 डिग्री, b = 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, चलिए इसको लिखिए।